आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जो बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या ये सच में कैरियर बनाने वाला बिजनेस है या फिर धोखा है? नमस्कार, मेरा नाम कमलेश गंगवाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जो कि लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फेम दिखाए जाते हैं। क्या ये बिजनेस सच में इतनी कमाई देने वाला बिजनेस है या फिर चलता फिरता बिजनेस है? चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको जान लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आखिरकार क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक कंपनी होती है, और कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो कंपनी डायरेक्ट कोई विज्ञापन नहीं करती किसी प्रकार के किसी बड़े जो विज्ञापन करने वाला उसको हायर नहीं करती, किसी से नहीं, वो डायरेक्ट ही कस्टमर तक माल पहुंचाना चाहती है। इस बात को इस तरह देख लीजिए, जैसे एक कंपनी होती है। अब कंपनी मान लीजिए डायरेक्ट ग्राहक के पास माल पहुंचाएगी, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी 50% अपना मार्जिन रख लेगी। कितना परसेंट? 50%। फिर 50% अब कंपनी बोलती है कि हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट किसी को पैसा नहीं देंगे विज्ञापन करने के, हम डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, एजेंट, इनको किसी को हम पैसा नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपनी में जो माल बना वो डायरेक्ट हम ग्राहक तक पहुंचाएंगे। अब इसके लिए वो क्या करेगी कंपनी कि 50% अपना मार्जिन रखेगी, ठीक है, और 5% रखेगी ट्रांसफर का। मतलब कि यहां से जो जाएगी ग्राहक के पास, वहां से लेगी वो 5% कमीशन। अब वो कमीशन कितना भी हो सकता है, कंपनी का जो चलाने वाले संचालक को वो तय करते हैं कि हम कितना परसेंटेज लेंगे। प्रोडक्ट हालांकि महंगे होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं बहुत सारी कंपनियों में। एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे वेस्टीज है, एनीवे है, और फॉरएवर लिविंग है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनियां जैसे AWPL है, बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं लेकिन वो क्वालिटी में होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। जैसे मान लीजिए 50% वो कंपनी बनाने का खर्चा जो भी है अपना मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करके वो 50% अपना रख लेती है, और फिर 5% डायरेक्ट ही ग्राहक के पास पहुंचाने का पैसा लेती है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोर खोल लिया उसने, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी शुरू हुई जैसे दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर जो कंपनी शुरू हुई है वो अब हमारे यहाँ राजस्थान में खोलेगी, जैसे जयपुर के अंदर खोलेगी, तो जयपुर एक ऑफिस खोलेगी। ऑफिस में जो भी माल पहुंचाएगी वो जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा वो 5% के हिसाब से 5-10% जो भी लेना चाहिए वो ले लेगी। अब कंपनी बोलती है कि हम किसी का विज्ञापन नहीं करेंगे, ठीक है, किसी डीलर, होलसेलर, किसी को हम नहीं पकड़ेंगे। हम तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि ग्राहक के पास माल पहुंचाएंगे। अब ग्राहक के पास माल पहुंचाने से क्या होगा कि ग्राहक को कंपनी बोलती है कि 2 कदम चल के मैं आ जाती हूं, और ग्राहक 2 कदम चल के हमारी स्टोर पर विजिट कर ले। जैसे वो जो अपनी स्टोर पे विजिट करेगा तो डायरेक्ट ही उसको माल यहाँ पर अपनी स्टोर से मिल जाएगा। अब बाकी का 45% जो पैसा है, जो 45% जो पैसा बचा है, जैसे 50% तो कंपनी वाले रख लिए, 5% ट्रांसपोर्ट का लग गया, अब बचा 45 पैसा। वो 45 पैसा जो बचा है, वो परसेंट जो पैसा बचा है वो किसी एडवर्टीजमेंट को, किसी होलसेलर को, एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को देने की बजाय वो डायरेक्ट उसी कंपनी की एक यहाँ पर आईडी चालू हो जाती है, और आईडी चालू होने के बाद जैसे जैसे लेवल होते हैं उस कंपनी में, तो उसी प्रकार से ये 45% रुपया उसमें बांट देते हैं। उन्हीं ग्राहकों के बीच में जो भी पैसा, मतलब आप जो भी सामान खरीदते हो वो आपको डायरेक्ट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, और आप किसी को भी आगे सेल करना चाहो तो आप MRP में सेल कर सकते हो दोस्तों। तो ये एक इस कंपनी का ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं और आगे कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनियां चल रही है मार्केट में, तो उन कंपनियों में अब धोखा या सच कैसे पता करें? तो दोस्तों, अगर आपको कंपनियों में कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप इस बात को ध्यान रख लीजिए, किसी भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वहां समझ लीजिए वो वहां पर आपको बोल रहे हैं कि पैसा लगाओ और आप
यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना लोगे, अच्छा पैसा कमा लोगे, बड़ी फेम, गाड़ी बंगला जो भी यहाँ पर अचीव कर लोगे। वहां पर वो कंपनी होती है पोंजी स्कीम वाली, जो कि हवाबाजी हो रही है। वो कंपनियां जरूर धोखा देती है, बाकी वो कभी भी मार्केट से गायब हो जाती। बहुत सारी कंपनियां हुई है। तो आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट बेस वाली कंपनियों में ही आपको अपना कैरियर बन सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बेचने वाली जो कंपनियां होती है ना, वो आखिरकार कस्टमर से जो पैसा लेगी ना, उसके बदले क्या दे देगी? कस्टमर को प्रोडक्ट दे देगी। अब प्रोडक्ट जैसे कस्टमर के पास आ जाएगा तो कस्टमर बाहर से भी तो प्रोडक्ट लेता है, फिजिकल मार्केट से भी तो प्रोडक्ट लेता है। तो वहां से भी जब प्रोडक्ट ले रहा है तो वो 2 पैसा ज्यादा लगा, लेकिन अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट तो उसको मिल गया ना। तो कस्टमर भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि आपने हमें क्या बेच दिया। हाँ, वो प्लान है फिर आगे। तो आगे अगर काम करना चाहे, नेटवर्क मार्केटिंग आगे टीम बना के पैसा कमाना चाहे, तो वो बात की बात है। वो तो फिर सिस्टम ही अलग आ गया। फिर तो मतलब कि वो अगर उसके सपने बड़े हैं तो वो यहाँ से टीम बनाकर भी अच्छा खासा फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। और कहने का मतलब लाइफ आजीवन मतलब पैसा कमाने की झंझट से भी दूर हो सकता है, अगर उसके अंदर चाहत है तो। वरना नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी उसने पैसा दिया उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के हिसाब से उसको क्या मिल गए? प्रोडक्ट मिल गए। तो इन कंपनियों में जाने से क्या होगा दोस्तों कि आपका कहीं ना कहीं जो भी पैसा है वो आपको क्या मिल गए? प्रोडक्ट मिल गए। और अदरवाइज कंपनियों में आप जाते हो, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं कि जैसे सिर्फ हवाबाजी है, वहां पर कुछ पैसा लगाओ और आपको गाड़ी बंगला मकान सब कुछ मिल जाएगा। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वो पंजी स्कीम है। वहां पर जाने से अच्छा है कि आप जो काम कर रहे हैं ना बाहरी मार्केट में, वही करते रहिए। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, सच बताने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करें और अच्छे खासी टीम बनाए, वहां पर आपकी सफलता निश्चित है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई गलत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को जो लोग छोड़कर जा चुके हैं और बाहर जाके वो कामयाब नहीं हुए, फिर जाके बाहर जाके वो निंदा करते हैं कंपनी की, लोगों की, तो कहीं ना कहीं वो कंपनियां भी उन लिस्ट में शामिल हो जाती है, जो कि अच्छी अच्छी कंपनियां और कई सालों से अपने मार्केट में कदम जमाए रखी है। वो कंपनियां भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से और जो बाहर जाके निंदा करते हैं उन लोगों से वो कंपनियां भी बदनाम है दोस्तों। अब हमें करना क्या है? अच्छी खासी कंपनी देख लेनी है आपको, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट हो और कंपनी का अगर अच्छी खासी होगी, प्रोडक्ट होगा और कंपनी सर्टिफाइड होनी चाहिए, गवर्नमेंट के अप्रूव सर्टिफाइड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चेक करके जाइए, कंपनी के मालिक का विजन क्या है, ये भी सारी चीजें आपको देख के जानी चाहिए। तो ये जो कंपनियां हैं, तो आपको इनमें अगर आपका करियर बनाना है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूं, किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट हो, वो भी कौन सा, जो कि मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले प्रोडक्ट ही आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बदल सकते। क्योंकि आपने सुना होगा दोस्तों, टाटा ट्रक बनाते बनाते नमक बनाने लग गया। रिलायंस जहां इतनी बड़ी मार्केट है, वो आज हर प्रकार की मतलब ग्रोसरी सामान बेचने लग गया। फिर इतनी बड़ी विजन रखने वाले लोग, इतने अरबपति लोग इन घरेलू चीजों में क्यों आ गए, इन ग्रोसरी सामानों में क्यों आ गए? क्योंकि इनको पता है छोटे छोटे रेवेन्यू, छोटे छोटे डेली जो पैसे आते हैं, मतलब कि ₹1, ₹2, ₹5 जो पैसे बचते हैं, वो करोड़ों का टर्नओवर देते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन से हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कुछ जानकारी थी। आप पोंजी स्कीम वाली कंपनियों में ना फंसे तो ही बेस्ट है, वरना तो जो आप काम कर रहे हैं वही बेस्ट है, ठीक है दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।